हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। आज मैं सीरीज कनेक्शन ऑफ एससीआर का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहा हूँ। तो हम लोग आज सीरीज कनेक्शन एससीआर का कैसे करना है, जब करते हैं तो सीरीज कनेक्शन क्या प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है, तो ये चीज़ आज हम पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर किसी भी डिवाइस को अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में कनेक्ट करने से उस पूरे डिवाइस में करंट तो सेम फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में सेम करंट होता है और पैरेलल कनेक्शन में करंट का डिवीजन हो जाता है। हर एक ब्रांच में करंट अलग अलग होगा, लेकिन जैसे ही अगर सीरीज में होगा तो करंट सारे डिवाइस के लिए सेम होगा। लेकिन प्रत्येक एससीआर का एक अपना रेटिंग वोल्टेज है। तो जैसे ही एससीआर को कनेक्ट करेंगे सीरीज में तो पूरे सर्किट का रेटिंग वोल्टेज बढ़ जाएगा। अब देखिए कैसे। मैंने लिया एससीआर जिसका रेटिंग कितना है, ये जो एससीआर लिया मैंने इसका रेटिंग है 1 वोल्ट का, और कितना एम्पियर है, 6 एम्पियर। और मुझे जो सर्किट बनाना है उसमें 3 किलो वोल्ट 3 किलो वोल्ट पोटेंशियल और 6 एम्पियर का सर्किट बनाना है। सर्किट कैसा बनाना है, 3 किलो वोल्ट एम्पियर। तो अब करेंगे क्या, एससीआर का रेटिंग तो 1 किलो वोल्ट है और 6 एम्पियर, और सर्किट बनाना है 3 किलो वोल्ट 6 एम्पियर। तो पोटेंशियल को ऐड करने के लिए हम क्या करते थे, सीरीज में कनेक्ट करते थे बैटरी को। उसी तरह यहाँ पे एम्पियर तो सेम है, करंट सेम है दोनों का, जो एससीआर है और जो सर्किट का, तो सेम करंट है। लेकिन पोटेंशियल को हमें ऐड करना है, 1 वोल्ट से 3 वोल्ट में बनाना है। तो सीरीज में अगर एससीआर को कनेक्ट कर देंगे तो 6 एम्पियर रेटिंग और 1 किलो वोल्ट 2 किलो वोल्ट एंड 3 किलो वोल्ट टोटल ऐड हो जाएगा 1 1 1। तो 3 किलो वोल्ट का सर्किट रेटिंग पोटेंशियल बन जाएगा। तो 3 किलो वोल्ट 6 एम्पियर का रेटिंग सर्किट बनाने के लिए तीन एससीआर को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। अब जब कंपनी कोई एससीआर बनाती है तो 10% का एरर होता है प्रत्येक एससीआर में, और वो एरर को नेग्लिजिबल माना जाता है। लेकिन कुछ न कुछ माइन्यूट डिफरेंस की वजह से प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 एससीआर को, 3 सेम रेटिंग एससीआर को कनेक्ट किया है, लेकिन डोपिंग प्रोफाइल के वजह से डोपिंग प्रोफाइल डिफरेंट डिफरेंट डोपिंग प्रोफाइल की वजह से थोड़ा सा चेंज होता है। डोपिंग प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, जब कंपनी बनाती है तो माइन्यूट डिफरेंस होता है डोपिंग प्रोफाइल में। उस माइन्यूट डिफरेंस की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है उसमें माइन्यूट डिफरेंस आता है। तो एससीआर में उस माइन्यूट डॉपिंग प्रोफाइल, उस माइन्यूट पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और रिवर्स ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग पे एंड ऑन कंडीशन और ऑफ कंडीशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो पहला प्रॉब्लम क्या है मेरा,
ड्यू टू फॉरवर्ड ब्लॉकिंग एंड रिवर्स ब्लॉकिंग। तो जैसे ही माइन्यूट डिफरेंस आया पोटेंशियल में, तो किसी का पोटेंशियल ड्रॉप 1 वोल्ट है, किसी का पोटेंशियल ड्रॉप 0.99 वोल्ट है। तो जिसका 0.99 वोल्ट है वो जल्दी ऑन हो जाएगा, और जिसका 1 है वो पहले वाले से थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस वजह से प्रॉब्लम आया कि कोई एससीआर पहले ऑन हो गया और कोई एससीआर बाद में, तो जिसके वजह से सर्किट में डिस्टरबेंस आया। अब करना क्या है कि अगर पहला प्रॉब्लम है ड्यू टू फॉरवर्ड ब्लॉकिंग एंड रिवर्स ब्लॉकिंग, तब हमें क्या करना है, एससीआर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है, और उस करंट को डिवीजन करके सारे एससीआर में सेम करंट प्रोवाइड करना है कि प्रत्येक एससीआर एक समय सेम करंट प्रोवाइड करे, सेम करंट फ्लो करे। और इस कंडीशन को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये जो यहाँ पे देखिएगा एससीआर का सिंबल थोड़ा गलत बनाया हुआ है, यहाँ पे इस तरह से होगा। तो प्रत्येक एससीआर के पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है कि मेरे सारे एससीआर के क्रॉस सेम करंट प्रोवाइड हो, और एससीआर एक समय पे तीनों एससीआर के क्रॉस सेम करंट फ्लो करे। उस कंडीशन को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और इस स्टैटिक इक्विलिब्रियम द्वारा जो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसके द्वारा इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। ऑन होने के लिए और ऑफ होने के लिए तो टाइम कांस्टेंट पे इफेक्ट, टाइम कांस्टेंट इफेक्ट की वजह से थोड़ा चेंज आता है। तो इस कंडीशन को रिमूव करने के लिए यूज करना है सीरीज कनेक्शन ऑफ आरसी अक्रॉस ऑल एससीआर। सारे एससीआर के पैरेलल में एक आरसी रजिस्टर एंड कैपेसिटर को कनेक्ट करना है, और इस कंडीशन को कहते हैं नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और इससे टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ जो टाइम है वो मिसमैच नहीं होगा, एक टाइम पे दोनों को, तीनों के तीनों ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और इस प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एक स्ट्रिंग इफिशियंसी होता है। एससीआर को जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं, उसको जब प्रूफ करते हैं तो फार्मूला कुछ इस तरह से आता है, स्ट्रिंग इफिशियंसी ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ एससीआर, जो इफिशियंसी का सिंबल ईटा इस तरह से, ईटा बराबर भी मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम स्ट्रिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एससीआर सीरीज में कितना कनेक्ट किए, स्ट्रिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एससीआर कनेक्टेड इन सीरीज इनटू उस एससीआर का, प्रत्येक एससीआर का, एक एससीआर का वोल्टेज रेटिंग ऑफ एससीआर, एससीआर का वोल्टेज रेटिंग कितना है वो, उससे मेरा इफिशियंसी निकल जाएगा। दूसरा है डिरेटिंग फैक्टर। डिरेटिंग फैक्टर ऑफ एससीआर जो होता है वो होता है 1 माइनस स्ट्रिंग इफिशियंसी। तो हम नेक्स्ट टाइम इसका एक क्वेश्चन कराएंगे, उसमें हम क्वेश्चन में ये रहेगा कि एससीआर जो है, 3 एससीआर सीरीज में कनेक्टेड है, उसका मैक्सिमम स्ट्रिंग वोल्टेज जो है वो कुछ डेटा दिया हुआ रहेगा, और प्रत्येक एससीआर का जो वोल्टेज रेटिंग है
वो 1 किलो वोल्ट है, तो इफिशियंसी कितना होगा। एंड ऑल्सो फाइंड डिरेटिंग फैक्टर ऑफ SCR। तो जो इफिशियंसी आएगा उसमें 1 माइनस इफिशियंसी कर देंगे तो डिरेटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका न्यूमेरिकल भी आप बना सकते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इसमें कैसे आएगा कि SCR को सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम में मिसमैच होता है तो RC को कनेक्ट करते हैं SCR के पैरेलल में। ठीक है, तो इस तरह से सीरीज कनेक्शन ऑफ SCR समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ SCR, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो उसमें भी सेम स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।